दोस्तों, जिस तरह से जज के सामने अपनी बात रखने के लिए हमें एक वकील की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें वलियों की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ऐसी बकवास कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। कुछ झूठे मक्कार लोगों ने मार्केट में ऐसी कहानियां इसीलिए फैलाई हैं ताकि उनका पेट भरता रहे और आप गुमराह होते रहे। इन कहानी सुनाने वालों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुनिया के मामूली जज से कंपेयर कर दिया है। जज को तो नहीं पता कि बेकसूर कौन है और कातिल कौन है, वो तो बिना सबूत आपकी मदद भी नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह को ऑलरेडी पता है कि कातिल कौन है और बेकसूर कौन है। अल्लाह को किसी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ये कहानियां इसीलिए सुनाई जाती हैं ताकि अल्लाह के सजदों से आपको दूर कर दिया जाए और दर दर की चौखटों से आपको करीब कर दिया जाए। आप हमेशा याद रखें, दर दर की चौखटें चूमने से अच्छा है कि हम सिर्फ एक अल्लाह से मांगे। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। इस्लाम में अल्लाह तक पहुंचने के लिए ना तो वलियों की सिफारिश और ना ही किसी वकील की जरूरत पड़ती है। नमाज और दुआ दो ऐसे कीमती तोहफे हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से मिले हैं ताकि हम अपनी बात अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचा सकें। दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का दामन थामे और अल्लाह की रस्सी कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ ले ताकि ऐसी झूठी कहानियां आपके ईमान को कमजोर न कर सके।